हो रही है। जज कर बैठे शायद आप नहीं कुछ सर, और सुनना। मैंने प्रॉपर जज किया। आपने नींद पूरी की हुई थी? सर मैं कितने घंटे सोए रात मैं आप? सर रात तकरीबन 6 घंटे सोया हूं। और नाश्ते में आपने क्या लिया था? नाश्ते में सर मैंने 1.5 पराठा खाया। आप भाभी से लड़के तो नहीं गए थे? सर मैं डरता हूँ बीवी से। आपने अपने कान लास्ट टाइम कब चेक करवाए हैं? ये सुनते हैं सर ये मुमकिन है कुल वक्ती हो जुज वक्ती हो सर इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हो सर, उस वक्त, लेकिन मेरी बात सुनते सर हैं आपने कान रिस्पॉन्ड ना कर। वहाँ पे सर 6 पार्टियां मौजूद थी। अब सर सबकी समात खराब नहीं हो सकती। ये आप कैसे साबित करेंगे कि इतने सारे कान एक वक्त में खराब नहीं हो सकते? आइए अब आप तरफ से इल्ज़ाम ही होगा, एक संगीन इल्ज़ाम कि आप कहें कि एक पार्टी को फेवर की जा रही है कमीशन की जानिब से। सर मैं नहीं कह रहा उनको फेवर की जा रही है, मैं ये कह कौन कह रहा है? सुपरस्टार हैं यहाँ के, आप वोट मांगने जा रहे हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कह रहा। एक बुराई दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी अगर आप रैली लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, पोस्टर लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आपने कॉर्नर मीटिंग भी करनी है तो विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर करनी है। सर यही तो मेरे लिए परेशान कुन बात है। मैं तो इस वजह डर के ना छुप के ऊपर एक कमरे में एक बंदे से कॉर्नर मीटिंग कर रहा हूँ, कहीं मुझे मेरे लिए खुफिया कान में बता रहे हैं जी सर कि मुझे वोट डालना है आपने। तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, सबके फ्लैक्सेस उतार दें। पावर किसके पास है सर? डीसी साहब के पास है ना जी। नहीं, नून के लोग तो थे, नहीं सर, उमर डार थे उधर। नहीं सर, नून लीग के 3 बंदे आए थे, मैं नाम बोल देता हूँ। तौफीक भट्ट साहब थे, तौफीक भट्ट साहब थे, उमर डार थे उधर, उमर डार साहब आए थे, चीमा साहब थे, वकार चीमा था, कैसर संधू साहब आए थे, वकार चीमा साहब नून के टिकट नहीं मिला। हाँ, टिकट नहीं मिला। कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे, एक्स कैंडिडेट है। जी जी, कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे और इमरान खालिद भट्ट साहब आए थे। क्या हुआ आज आप आरओस की दावत पे गए, बाइकआउट करके क्यों आ गए? सर आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने वहाँ पे तमाम उम्मीदवारान बराए एमपी और एमएनए की मीटिंग कॉल की थी इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के लिहाज से। उन्होंने भी अभी चूंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब अभी तशरीफ नहीं लाए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए कि वो डैम केयर अबाउट दैट के चलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनको जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई वो इस स्टाइल में दी गई कि ना आपका कोई पोस्टर लग सकता है, ना आपका पैनाफ्लेक्स लग सकता है, ना आपका ब्रोशर लग सकता है, ना आप किसी जगह पे जाके कोई रैली निकाल सकते हैं। तो आरओस ने कहा सर ये जो आज का जी आज तो इस इंटरव्यू के बाद आपको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये क्या किया आपने? सर मैं तो डरता हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। औलख साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शान जी ठीक ठाक। क्या हुआ आज आप आरओस की दावत पे गए, बाइकआउट करके क्यों आ गए? सर आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने वहाँ पे तमाम उम्मीदवारान बराए एमपी और एमएनए की मीटिंग कॉल की थी इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के लिहाज से। अब हम जब वहाँ पे मीटिंग पे पहुँचे तो एक पार्टी के सिर्फ चंद 2 या 3 मेंबरान आए थे। उन्होंने भी अभी चूँकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उनसे पहले उनके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर साहब आ गए या उनके असिस्टेंट थे शायद, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए कि वो डैम केयर अबाउट दैट के चलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सर बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें, जिसमें तमाम पार्टीज, मिली मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, काफ लीग, सारी पार्टीज़ के तमाम जो बंदे थे टिकट होल्डर्स मौजूद थे। अब उनको जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई वो इस स्टाइल में दी गई कि ना आपका कोई पोस्टर लग सकता है, ना आपका पैनाफ्लेक्स लग सकता है, ना आपका ब्रोशर लग सकता है, ना आप किसी जगह पे जाके कोई रैली निकाल सकते हैं। तो आरओस ने कहा सर ये जो आज का जी आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब के असिस्टेंट ने वो तशरीफ ही नहीं लाए ना जी। वो तो कह रहे थे डीसी साहब निकले हैं और पहुंच रहे हैं। नहीं सर, डीसी साहब वहाँ पे जो कि डीसी साहब प्लस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो तशरीफ ही नहीं लाए। उनके असिस्टेंट साहब ने एक लंबी चौड़ी 20 मिनट की डिबेट दे दी कि जो करेगा उसको नाअहल कर दिया जाएगा, ये कर दिया। वो जो कंपेयरिंग कर रहे थे जी, मैंने उनसे यही गुजारिश की सर, हमें ऐसे लग रहा है यहाँ पे मास वाई एक पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या उन्होंने कैटेगरी में क्या 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 नहीं कर सकते? उन्होंने कहा जी अगर आप रैली लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आप पैनाफ्लेक्स लगा लेंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आप पोस्टर लगाएंगे तो नाहिल हो जाएंगे, आप किसी भी तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो नाहिल हो जाएंगे, अगर आपने कॉर्नर मीटिंग भी करनी है तो विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर करनी है। कॉर्नर मीटिंग का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से क्या ताल्लुक है? सर यही तो मेरे लिए परेशान कुन बात है। मैं कैंपेन पे आया हूँ, मैं तो इस वजह डर के ना छुप के ऊपर एक कमरे में एक बंदे से कॉर्नर मीटिंग कर रहा हूँ, कहीं मुझे मेरे लिए खुफिया कान में बता रहे हैं जी सर कि मुझे वोट डालना है आपने? जी मैं सरगोशी कर रहे हैं आप? सर मैं सरगोशी कर रहा हूँ को प्लीज़, मैं NA 78 इतने बड़े हल्के का उम्मीदवार हूँ, तो प्लीज़ मुझे वोट डाल दीजिएगा। मैं ये सरगोशी कर रहा हूँ, आपने बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया, मैं सरगोशी कर रहा हूँ। अब सर इसी पॉइंट पे मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे तो नहीं हो सकता, हम लोग कंपेन कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक पार्टी
चूँकि मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे वो बात किसी और साइड पे चली जाएगी। उसका एक बंदा भी मौजूद नहीं है। अगर आप परमिशन देते तो मैं नाम भी ले देता हूँ। नहीं, नून के लोग तो थे, नहीं सर, उमर डार थे उधर, नहीं सर, नून लीग के 3 बंदे आए थे, मैं नाम बोल देता हूँ। तौफीक भट्ट साहब थे, तौफीक भट्ट साहब थे, उमर डार थे उधर, उमर डार साहब आए थे, चीमा साहब थे, वकार चीमा था, कैसर संधू साहब आए थे, वकार चीमा साहब नून के टिकट नहीं मिला, हाँ टिकट नहीं मिला, कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे, एक्स कैंडिडेट है। जी जी, कैसर संधू साहब तशरीफ लाए थे और इमरान खालिद भट्ट साहब आए थे। अब मीटिंग शुरू होने से पहले पता नहीं उन्हें कोई कॉल आई है या क्या हुआ है, वो मीटिंग शुरू होने से पहले सर वो सारे उठ के वहाँ से चले गए हैं। आप फुटेज चेक कर सकते हैं। जब वो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे, उमर डार बाकी लोग सारे उठ के चले गए थे सर, भट्ट साहब भी, सारे चारों के चारों दोस्त वहाँ से चले गए थे। वो काम याद आ गया होगा। यकीन आपको क्या एतराज है इसमें? कोई ऐसा काम याद आया होगा कि उन्हें बुला लिया गया। नहीं, आपको क्या इसमें बीइंग पार्टिसिपेंट आपको क्या एतराज हो सकता है? सर हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो चले गए। अब वहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि चूँकि लास्ट जिसने पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर रूल किया है वो लास्ट पार्टी PMLN है, ठीक है जी, 1.5 साल। अब उसके बाद PMLN का तो एक साथी दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। बाकी पार्टीज को बैठा के अगर आप कहेंगे सर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना जी, ना आप कंपेन करें, ना आप रैली निकालेंगे, ना आप पोस्टर लगाएंगे। अच्छा, अब मुझे आपकी बात समझ आई। आप ये फरमा रहे हैं कि जो वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे थे सर, वो उस पार्टी को नहीं फिर कर रहे थे क्योंकि उधर बैठे कोई नहीं। सर उसको नहीं कर रहे थे। यहाँ से बाकी जो पार्टीज हैं उनमें से 90% जो बंदे थे वो नॉन इलेक्टेड थे, जो कि पहले कभी भी इलेक्टेबल्स नहीं रहे, जो पहले कभी भी इलेक्टेड नहीं रहे। अब मुझे फील हुआ कि शायद इन सबको बैठा के एक थ्रेड किया जा रहा है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा ऐसा करें, आप कहते हैं ना जी आपका कोई फ्लैक्स कुछ भी यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, चलें दोस्तों ने कहा कि PMLN के बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, आप उसको भी छोड़ दें। एक बुराई दूसरी बुराई की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन हमारा ऑनरेबल अदारा है, इलेक्शन कमीशन का आर्डर है, उसको हमने ओबे करना है। इलेक्शन कमीशन का आर्डर आप समझते हैं ना वायलेशन है, ये सारे पूल्स भरे हुए हैं। आप मेहरबानी फरमाएं सारे पूल्स के ऊपर से एडवर्टाइजमेंट जो हुई है उतार दें। मैं खुरम दस्तगीर साहब से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई मसला नहीं है, अगर किसी का बैनर उतारा भी जाता है तो कंपेन का इससे क्या ताल्लुक है? कंपेन तो आपने दिल जमी से करनी होती है, लोगों के पास जाके करनी होती है। किसी का बैनर उतर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। मैंने सर उन्हें यही कहा अगर आप उतारना भी चाहते हैं ना जी, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। इसको मानते हैं कि बैनर उतर भी जाए तो कोई मसला नहीं? सर मैं कहता हूँ फिर सबके उतर जाए, कोई मसला नहीं है। सबके बैनर उतर जाए, सबका पैनाफ्लेक्स उतर जाए। कड़ी शर्तें रख रहे हैं आप सर, मशरूत करते जा रहे हैं अपने दलाइल को। मैं अर्ज करता हूँ, ये आर्डर वो कहते हैं जी, इलेक्शन रिटर्निंग अफसर साहब कहते हैं, सॉरी DRO साहब कहते हैं ये आर्डर है इलेक्शन कमीशन का। मैंने तो इलेक्शन कमीशन के आर्डर को ओबे करना है। अगर मैंने इस सेटअप में इलेक्शन लड़ना है तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, सबके फ्लैक्सेस उतार दें। पावर किसके पास है सर? DC साहब के पास है ना जी। DC साहब ऑर्डर कर दें, उनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला, PHA का अमला सारा उनके पास है। ऑर्डर करके सारे फ्लैक्सेस उतार दें, ठीक है, हम अपना अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जिसको अवाम वोट दे उसको इज्जत मिले। पर मगर सर ये नहीं हो कि PMLN के कोई दोस्त वहाँ पे मौजूद ना हो। और अब आप क्या क्या नहीं और कर सकते? सर जो आज की ब्रीफिंग है ना जी, उसके बाद मुझे यही लग सकता है कि मैं आपसे जाके अगर रिक्वेस्ट करूंगा ना तो मैं कहूँगा सर मेरी 2 मिनट बात सुनिएगा और आपके कान में सरगोशी करूंगा, सर प्लीज़ मुझे वोट दे दें। आज सरगोशी में ही अपना निशान भी बताएंगे? जी सर, मैं अब मेरा निशान तो बड़ा सारा क्रेन है, तो मैं कहूँगा सर मेरा निशान इतना बड़ा तो बताऊँगा मैं आपके कान। नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद आपको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये क्या किया आपने? सर मैं तो डरता हुआ, मैं तो कह रहा हूँ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। आप ऑनरेबल भी कह रहे हैं, कख भी नहीं छोड़ रहे उनका। सर मैं कह रहा हूँ कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर है ना जी, वो मैंने भी ओबे करना है, तमाम उम्मीदवारान ने ओबे करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन का ये आर्डर है कि सर देखें ना, हम लोग तो इतने लंबे तोड़े तगड़े पैसे वाले नहीं हैं, हम तो कंफर्टेबल फील करेंगे कि कोई बंदा भी पैनाफ्लेक्स ना लगाए। फिर ये आर्डर सर सबके लिए होना चाहिए। हालांकि इसका भी PMLN को फायदा है, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी 95% पहले इलेक्टेड रह चुके हैं, लोग जानते हैं। आपकी तरफ से इल्ज़ाम ही होगा, एक संगीन इल्ज़ाम कि आप कहें कि एक पार्टी को फेवर की जा रही है कमीशन की जानिब से। सर मैं नहीं कह रहा उनको फेवर की जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं नहीं कह रहा कि उनको फेवर की जा रही है। मुझे शक पड़ रहा है कि जब उनका कोई बंदा, अगर मुझे एक बात की गई, कानून की नज़र में शक की गुंजाइश ही नहीं है। सर थोड़ी क्राइम कमिट होता है तो या नहीं होता? नहीं सर, मैं थोड़ी है, वो ऐसे है ना सर, एक कानून में एक टर्म इस्तेमाल होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आप माशाल्लाह फौजदारी को बड़ा कवर करते रहे हैं, आप जानते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस को।
अब सर गुजारिश ये है कि उस पूरी मीटिंग में अगर PMLN का एक बंदा भी नहीं होगा, बाकी पार्टीज के तमाम तकरीबन 90% उम्मीदवार होंगे और उनको एक ब्रीफिंग दी जाएगी, तो सर ये गेस्चर नहीं जाएगा कि ये जो ब्रीफिंग है एक्सेप्ट PMLN बाकी सबको दी जा रही है, ये एक आर्डर किया जा रहा है। मैं सर उस पर भी खुश हूँ। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। तमाम पैनाफ्लेक्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। अभी तक आपने जब फर्ज करें, वैसे जब ग्राउंड पे जब आप जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सुपरस्टार हैं यहाँ के, आप वोट मांगने जा रहे हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कह रहा? नहीं सर, मुझे ना किसी इदारे ने आज तक वोट मांगने से मना किया है, ना पुलिस ने किया है, ना किसी इलेक्शन कमीशन के अमले ने किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे जो आज वहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि ब्रीफिंग हो रही है। जज कर बैठे शायद आप, नहीं कुछ और सुनना। मैंने प्रॉपर जज किया। आपने नींद पूरी की हुई थी? सर मैं कितने घंटे सोए रात आप? सर रात तकरीबन 6 घंटे सोया। और नाश्ते में आपने क्या लिया था? नाश्ते में सर मैंने 1.5 पराठा खाया। आप भाभी से लड़के तो नहीं गए थे? सर मैं डरता हूँ बीवी से। तो फिर आपने कुछ और सुन तो नहीं लिया? मेरी बेगम की अम्मा जी भी PMLN की इलेक्टेड MP रही है, मैं तो डरता हूँ उससे भी। मेरी गुजारिश सर इतनी है कि वहाँ पे अब आप एक चीज़ मुझे बता दें सर, आप अगर वहाँ पे मौजूद होते और आप उसको, आपके यकीनन हमारे मीडिया के सर बड़े सारे दोस्त हैं वहाँ पे जो कि कवर कर रहे थे, आप उनसे कंफर्म कर लें कि वहाँ पे जब ब्रीफिंग हो रही थी तो PMLN का एक भी कैंडिडेट मौजूद था। वो जो ब्रीफिंग दे रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं आपके पास? सर है वो जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। सर आपको देंगे, वो दें, आप रिकॉर्डिंग दें, क्या है उसमें? वो एक फरकान भट्ट साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें ना जी वहाँ पे रिकॉर्ड में रखी हुई हैं। वो हमारे जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, तो उनके पास उन्होंने रिकॉर्डिंग में रखी हुई है। वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कोई पहले ना रिटर्न में एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं, हमें भिजवा सकते हैं रिकॉर्डिंग? उनसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए। अब सर आपकी बात मिस जज मैंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने असेस करना होता है। आपने अपने कान लास्ट टाइम कब चेक करवाए हैं? मैंने सर लास्ट टाइम तो यार मुझे कोई हो गया कुछ साल, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी बातों प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ये सुनते हैं सर। आप मुमकिन है कुल वक्ती हों, जुज वक्ती हों, सर इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हों सर, उस वक्त लेकिन मेरी बात सुनते हैं कान रिस्पॉन्ड ना कर रहे। आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया है, कोई आपने फील किया हो कि मैं आपकी बात ना सुन पा रहा हूँ? मैंने आपका नहीं, मुझे आपकी बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन उस लम्हे मुझे लग रहा है कि आपकी समाज जो थी उसमें कोई, मुझे लग रहा है कोई आप हो वो कुछ और कह रहे हो। देखिए मैं अर्ज करता हूँ सर, हो सकता है सर मेरी समात में और मेरी पार्टी की समात में कोई इशू हो। वहाँ पे सर 6 पार्टियाँ मौजूद थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मिली मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, और उसके बाद जो हमारे आज़ाद उम्मीदवारान थे। अब सर सब की समात ख़राब नहीं हो सकती और सब ने यूनानिमसली उस मीटिंग का बाइकाट किया। सर मैंने अकेले ने नहीं किया सर, तमाम पार्टीज़ ने और तमाम उम्मीदवारान ने यूनानिमसली उस मीटिंग का बाइकाट किया है। ये आप कैसे साबित करेंगे कि इतने सारे कान एक वक्त में ख़राब नहीं हो सकते? आइए आप आपने साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने साबित आपके कर कीमती दिया। टाइम का बहुत शुक्रिया Thank you सर, very थैंक यू सो much. मच, Thank you very much. थैंक यू सो मच।